मुझे श्याम रस का पान करना है। क्यों क्यों? इसलिए ये जीते जी मिलता है वो मरने पे भागी है। जीते जी मिलता है वो मरने पर भारी है। मतलब ये है, अगर हम अमर कर देने वाले अमृत का पान करेंगे तो सदैव जीवित रहेंगे, यही लाभ होगा। बस भाई, अमर होने में और मुक्ति मिलने में अंतर। अमर तो अश्वत्थामा भी, लेकिन मुक्ति कहां मिली है? नहीं मिली। तो ये जो अमर कर देने वाले अमृत का हम पान करेंगे, सदैव जीवित रहेंगे, यही इसका लाभ होगा। लेकिन कथा रूपी अमृत जो है ये काम करना कब शुरू हो करेगा? ये मरने के बाद काम करना प्रारंभ करेगा। वही भाव है कि ये जीते जी मिलता है वो मरने पर भारी है। ये जीते मिलता है वो मरने पर भारी है। तो मुझे अमृत ना पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है। और क्यों? ये अमृत और वो अमृत क्या करता है? दोनों में तुलनात्मक भाव दिया गया है। ये भव पार उतरने में है, वो भव चुकने पड़ने में है। भव पार उतरने में है, वो भव सुख के पड़ने में। तो मुझे क्या करना है? मुझे भव सुख में ना पड़ना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है। और क्या बोलते हैं कि भाई जब सदैव जीवित रहेंगे तो घर गृहस्थी और जो अपने स्वजन होंगे उनसे मोह बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होगा। ये सुतदारा मोह बढ़ाई, वो इनसे वैराग्य कराए। ये सुतदारा मोह बढ़ाए, वो इनसे वैराग्य कराए। तो मुझे क्या करना है? मुझे मोह निशा में ना पड़ना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है,
बोल पड़े राजा। क्या बोलते हैं राजा परीक्षित? मुझे कृष्ण बिना नहीं जीना है, मुझे श्याम रस पीना मैं भगवान श्री कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं, मैं अमृत नहीं पान करूंगा। तो सूत जी बोलते हैं मैं वही कथा सुनाने चल रहा हूं। बोलते ही ये उस समय की कथा है जिस समय द्वापर युग समाप्त हो गया, भगवान श्री कृष्ण भगवान परम धाम चले गए। कलयुग आ गया, हर तरफ अनाचार पापाचार अधर्म अन्याय व्याप्त हो गया, कोई भक्ति करने वाला न रह गया। तो भक्ति महारानी वृद्ध हो गए। कर्नाटक इत्यादि से गुजरात इत्यादि होते हुए वृद्ध हो गई, भ्रमण करते हुए जैसे ही मथुरा वृंदावन पहुंचती, मथुरा वृंदावन पहुंचने पर उनको शक्ति मिल गई, क्योंकि वहां थोड़े बहुत भक्ति करने वाले विराजमान थे, तो उनको शक्ति मिल गई। लेकिन भक्ति महारानी के जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो अचेतावस्था में पड़े हैं, अचेतावस्था में पड़े। भक्ति महारानी चिंतित है, मैं क्या करूं। इतने में नारद जी आ गया। नारद जी बोलते, हे देवी आप कौन हो और आपके सामने ये जो दो व्यक्ति लेटे हैं ये कौन? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी अपने दुख का कारण बताओ। नारद जी पूछते हैं, तो भक्ति महारानी बोलती कि अहम भक्ति ऋते ख्याता इमौ में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति ही है, मेरे दोनों पुत्र हैं असौ इमौ, इमे द्विवचन है और दो हैं ज्ञान वैराग्य, दो लोग। तो इमौ में तनयौ मतो, तनय तनयौ द्विवचन है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानम कालयोगेन जर्जरो। ज्ञान योगेन नामानो कालयोगेन जर्जरो। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं। हर तरफ अनाचार पापाचार अधर्म अन्याय व्याप्त हो गया है ऋषि। इसीलिए ये जो है शून्यावस्था को प्राप्त हो गए हैं, अचेतन हो गए। चेतनावस्था इन्होंने खो दिया। नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, देवी तुम चिंता मत करो। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम इसमर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण भगवान के कमलवत चरणों का स्मरण करो, तुम्हारा दुख जो है वो तुरंत चला जाएगा। तो भाई भक्ति महारानी नारी हैं, तो नारद जी नारी का उदाहरण देते हैं कि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला। कौरवों की सभा में, कौरवों की सभा में द्रौपदी मां के ऊपर भी कष्ट पड़। कैसे? जिस समय जुए में हार गए युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी मां को, दुर्योधन ने आदेश दिया कि हे दुशासन जाओ, द्रौपदी के चोटी को पकड़ करके खींचते हुए लाना और निर्वस्त्र करके मेरे जंघे पर बैठा था।
आज द्रौपदी माँ सबके पास जाती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, महाराज धृतराष्ट्र, कोई सुनने को तैयार है। कृपाचार्य के पास फिर से गई। कृपाचार्य एक अंगुली ऐसी की कि उन परमात्मा के अलावा कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं। उसका भाव ये है। आज हमारी द्रौपदी माँ भगवान का स्मरण करती हैं, क्या बोलती है कि निषीध निषीध रपे भीर लूलित मकरंदो मधुकरई करईरिंदोरंत छुरितमिव संभिन्न मुकुल विधत्तां सिद्धिं नो नयन शुभगामस्य सदश प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरंजलिरयां। स्तुति करती हैं कि हे प्रभु, केवल आपके चरणों के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता। प्रकीर्ण हरिचरणयोरंजलिरयां। आज जो है अब दुशासन से बोलती है कि जोर लगा के खींचना, मैं अपने भैया के शरण में जा चुकी हूं। आज हमारी द्रौपदी मां बोलती है कि हे प्रभु, यहाँ मेरी कैसी स्थिति है, ये दुर्योधन कैसे मुझे देख रहा है। आँखी घूरे रत मोक्ष मूरी रत, आँखी घूरे रत मोक्ष मूरे रत, पापी के केहू निरेखत नाई। हे बीरना मरियोरिया, फटही धोतिया केहू फेंकत नाई। हे बीरना मरियोरिया, फटही धोतिया केहू फेंकत नाई। पंजाब में बहनें अपने भाइयों को बीरन या बीरना शब्द कह के बुलाती हैं। आज द्रौपदी मां परमात्मा से कितने प्रकार के संबंध बनाए जाते हैं आप जानते हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च जगा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज भाई और बहन का रिश्ता स्थापित करती हैं और बोल पड़ी कि अब दुशासन जोर लगा के खींचो, मैं अपने भैया के शरण में जा चुकी हूँ। खींचो दुशासन जोर लगाई की, खींचो दुशासन जोर लगाई के, तीर हमारे जब सुनी पई। अगर हमारी टेर सुन गए प्रभु तो अवश्य आएंगे, प्रभु नहीं आए। भाई हमारे आपके यहाँ खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है, खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता है। हमारे आपके यहाँ पुरानी परंपरा है, हमारे आपके यहाँ जो बनता है हम आप बहन बेटियों के यहाँ भी भेजते हैं। तो द्रौपदी माँ बोलती है प्रभु, अगर आज आपने मेरी लाज नहीं बचाया, फिर भी आप खिचड़ी के त्योहार में कुछ लाएंगे तो स्वीकार नहीं करूंगी।
क्या बोलती हैं द्रौपदी कि पूसम तू खिचड़ी लैके औब, पूसे में तू खिचड़ी लैके औब, गठरी सरी जाए पर खोलब नाई, और तू के तनौ बहिनी बहिनी कहब, पर नाता कबौ फिर जोड़ब नाई, नाता कबौ फिर जोड़ब नाई। कितना भी आप बहन बहन करोगी लेकिन मैं नाता जोड़ने वाली नहीं। अब जो है हमारे प्रभु नहीं आए, द्रौपदी मां दूसरी उलाहना देती है कि और भाई बहनों के पर्व मनाए जाते हैं, आप तो अवश्य भाई जब किसी के यहाँ संतान होती है तो बहनों को सोवर पोतने के लिए बुलाया जाता है। और द्रौपदी मां कहती हैं प्रभु आपको तो सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपकी तो 16,108 रानियां, एक ही प्रद्युम्न बस नहीं रहेंगे, बहुत होंगे, और सुभद्रा अकेले पोतते पोतते थक जाएंगे। बोलती है द्रौपदी मां कि कई प्रद्युम्न ना रही है, एक प्रद्युम्न ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बढ़ हुई है, तू सौरे पोतावे बदे जब बोलब तू, पुरखा भी तोहार मनाई पई है। आपके पुरखे भी लोग अगर मनाना चाहेंगे तो मैं मानने वाली नहीं। प्रभु नहीं आए। द्रौपदी मां बोलती हैं और भाई बहनों के और पर्व मनाए जाते हैं। कब? रक्षाबंधन, राखी त्योहार। द्रौपदी मां बोलती हैं अगर आज आप लाज नहीं बचाए रहोगे फिर भी आप राखी बनाने आओगे तो राखी नहीं पाओगे, बांधने वाली आप क्या पाओगे? द्रौपदी मां बोलती है कि राखी बंधावे बदे जब यौब तू, राखी बंधावे बदे जब यौब तू, राखी न पौब तू पौब चीता की, राखी न पौब तू पौब चीता की। आप बांधने वाली राखी नहीं, आप मेरे चीता की राखी पाओ। राखी न पौब तू पौब चीता की। जैसे ही इतना बोलते हैं हमारी द्रौपदी मां परमात्मा दौड़ने लगे। कितनी तेज दौड़ रहे हैं। आज गरुड़ जी प्रभु को पा नहीं रहे, इतनी तेज दौड़ रहे हैं प्रभु। आगे पीतांबर बीच दिगंबर, हमारे प्रभु का पीतांबर आगे उड़ रहा है, क्योंकि लाज बचाने में वस्त्र की आवश्यकता है। तो सबसे पहले वस्त्र जो पीतांबर मिल जाएगा, द्रौपदी मां के वस्त्र, और प्रभु पहुंचते रहे। अब जो है हमारे प्रभु पहुंच गए। द्रौपदी मां सिर झुका चुकी हैं, जैसे ही लाज जाएगी वैसे ही प्राण त्याग दूं। आज हमारे प्रभु पहुंचते हैं और बोलते हैं द्रौपदी मां को कि हे द्रौपदी बहन, थोड़ा सिर ऊपर तो करो, देखो कौन आया है। आँखें उघारी के देखो जरा, आँखें उघारी के देखो जरा, बहिनी की गुहार में भाई खड़ा बा, अंगूरी में चोट लगे पे तो बांधे रहो, वो निशान ये बैत पड़ा पड़ा बा। शिशुपाल का जब प्रभु वध करने लगे तो उन्हीं के सुदर्शन चक्र से उनकी अंगुली में लग गया। और माताएं वस्त्र लेने दौड़ती हैं, लेकिन हमारी द्रौपदी मां अपने आंचल को फाड़ करके बांध देती। प्रभु बोलते हे बहन,
इस एक एक तागे के बदले हजार हजार गुना मुझे इसका ऋण चुकाना होगा। वही भाव आ जाए कि आँखें उघारी के देखो जरा, बहिनी की गुहार में भाई खड़ा बा, अंगूरी में चोट लगे पे तू बांधे रहो, वो निशान ये बैत पड़ा कपड़ा बा, तो लाज तुम्हार बियाज में राखब, अमूर तुम्हार पड़ा कपड़ा बा, मूर तुम्हार पड़ा कपड़ा बा। लाज जो है उस कपड़े के बांधने वाले बियाज में बच जाएगी और मूर जो है वैसे ही पड़ा रहेगा। द्रौपदी मां कहती है प्रभु दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल है, जितना भी वस्त्र आप लगाते चले जाएंगे खींचता चला जाएगा। आज प्रभु बोलते हैं कि अगर मेरे शक्ति वाला सामर्थ्य समाप्त हो गया तो मैं क्या करूंगा, पूरे द्वारिका नगरी को बेच डालूंगा, द्वारिका बेच न जाई कुबेर, द्वारिका बेच न जाई कुबेर के, ताकर सारी के गांठ मरोबे। द्रौपदी मां ने कहा प्रभु अगर इससे भी काम न हुआ तब क्या करोगे यार? तो हमारे प्रभु बोलते हैं कि रधवा का नीलांबर चोरी लिया, राधा नीलांबर पहनती है वो मैं नीलांबर चुरा लाऊंगा तब तो काम हो जाएगा। द्रौपदी मां कहती है अगर प्रभु इस पर भी काम ना हुआ तब क्या करोगे? तो प्रभु बोलते हैं कि तुम्हें बैरे द्रौपदी आजो हम छुरी पीतांबर दिगंबर बनबे, छुरी पीतांबर दिगंबर बनबे। अपने पीतांबर को निकाल करके मैं अपने बहन को पहना दूंगा। आज से भगवान शंकर जी की तरह मैं दिगंबर रहूंगा, निर्वस्त्र रहूंगा, लेकिन अपने बहन की मैं लाज जाने नहीं दूंगा, लाज जाने नहीं दूंगा। वही भाव है। नारद जी बोलते हैं कि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला। नारद जी ने वेद का मंत्र सुनाया, भक्त ज्ञान और वैराग्य के कानों में कोई प्रभाव न पड़ा, गीता के पाठ सुनाए कोई प्रभाव न पड़ा, कोई प्रभाव न पड़ा। अब नारद जी विचार करते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इतने में 4 ऋषि आ गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी से पूछे नारद जी आप दुखी क्यों हैं? नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं मैं दुखी था लेकिन अब नहीं। कैसे? इसलिए कि संत मिलन सम दुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलन सब सुख जग नाही। आप जैसे संतों का दर्शन हो गया, सुख मिल गया। नारद जी और क्या बोलते हैं कि अतर जन्म जब निहत्य जुबान सत्य, स्त्री स्तनोति भव दुख दर्दितान, निजे जजे जमुख गेंद गतै कपाना, प्रेम प्रगट कृतये जगलम गतजमि, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं चलभते पुरुषो यदावै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार,
न संविधाय तद दयते विवेक न संविधाय तद दयते विवेक। कहते हैं जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के जब पुण्यों का उदय होता है तब हमारा आपका भाग्योदय होता है। और जब भाग्योदय होता है तो सत्संग लभते पुरुषो यनावै। सत्संग अटेंड करने का, भागवत महापुराण जैसे कथानक को सुनने का अवसर मिलता है। अब जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, ये नारद जी ने पूरी स्थिति बताया। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने बताया जब तक भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनाई जाएगी तब तक जो है इन भक्ति महारानी के पुत्रों के शरीर में चेतना नहीं आएगी। अब जो है भागवत महापुराण कथा को सुनने के लिए सारे लोग आ गए। गंगा माँ के तट पर एक आनंद नामक तट पर सारे लोग पहुंच गए। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भागवत महापुराण की कथा सुनने आ रहे हैं। कौन कौन? भृगुर वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथिर देवल देवरातौ राम तथा गादिसुतश्च शाकलो मृगंड पुत्र त्रिजपिपलादो। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथिर देवल और देवरात ऋषि है। परशुराम जी आए, वेद व्यास जी आए, पराशर सुखदेव भगवान जाजल और जहनु ऋषि आए, वेद व्यास जी आए, योगेश्वरो व्यास पराशर याज्ञवल्क्य ऋषि आए। बड़े बड़े ऋषि, सारे ऋषि महर्षि जो है अपने पुत्रों, अपने पत्नियों और अपने शिष्यों के सहित भागवत महापुराण की कथा सुनने आए। पहला प्रश्न खड़ा होता है कि भागवत महापुराण की कथा हम कब श्रवण करें, मुहूर्त क्या होना चाहिए? तो सुखदेव तो हमारे सूत जी बोलते हैं कि सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा। पहला प्रश्न होता है हम भागवत महापुराण की कथा सुने कब सुना जाए, सुंदर मुहूर्त क्या होना चाहिए? तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत महापुराण की कथा सदैव श्रवण करना चाहिए, सदैव श्रवण करना चाहिए। क्यों? जीवन स्वल्प है, हर व्यक्ति काल के गाल में बैठा हुआ है। नारद एक कथा है, बिहार प्रांत में एक दंपति मतलब पुरुष और पत्नी बहुत ज्यादा दान पुण्य करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति न करें, मतलब नाम संकीर्तन न करें, जाप न करें। तो नारद जी को दया आई कि भाई बहुत ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को प्राप्त होगा तो स्वर्ग लोक तक, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो नारद जी सोचे भाई ज्ञान का उपदेश करना चाहिए।
ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। नारद जी पहुंचे दूसरा रूप धारण करके पंडित जी नहीं थे, पंडित जी की पत्नी विराजमान। नारद जी पहुंचे, स्वागत हुआ, भाई महात्मा समझ करके उन्होंने स्वागत अर्चन वंदन किया। नारद जी कहते हैं भूख बहुत तेज लगी। पंडित जी की जो पत्नी थी उन्होंने कहा अभी अभी रसोइयां बना के निकली, अगर हे महात्मा जी अगर आप चाहें तो प्रसाद पाल। नारद जी कहे ठीक है, भोजन प्रसाद लाइए, मैं ग्रहण करता हूं। अब भोजन प्रसाद नारद जी ग्रहण कर, जैसे ही भोजन पूर्ण हुआ वैसे ही नारद जी ने कहा आप लोग दीक्षा उक्षा तो ले ही चुके होंगे। तो नारी ने कहा, पंडित जी की पत्नी ने कहा महात्मा जी दीक्षा क्या होता है? तो नारद जी ने कहा अरे राम, इसका मतलब तुम अभी गुरु मंत्र नहीं ली हो। अरे राम, हमारा धर्म नष्ट हो गया, बिना दीक्षा वाले के हाथ से बनाया हुआ हमने भोजन कर लिया। अब नारद जी गले में ऐसे हाथ करके करने लगे कि अरे राम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तो पाप खा लिया। और थोड़ी दूर जाकर के नारद जी ने सब वमन कर दिया, जो खाए थे सब उगल दिए। तो पंडित जी की पत्नी बोली कि ऋषिवरी दीक्षा क्या होता है और आप अच्छे से भोजन प्रसाद करें, उसके लिए हमको क्या करना होगा? तो नारद जी ने कहा गुरु मंत्र लेना होगा। नारद जी ने कहा जाओ स्नान करके आओ, मैं दीक्षा देता हूं, गुरु मंत्र देता हूं। अब वो गई गंगा स्नान करके आई, जो है नारद जी गुरु मंत्र दिए, फिर भोजन प्रसाद बनाती हैं, तब नारद जी भोजन प्रसाद किए। और नारद जी कहे जब कभी आवश्यकता पड़े मेरी तो आप मुझे बुला सकती हो, आपके पति को भी गुरु मंत्र देने के लिए। अब इतने में हाँ, नारद जी जब जाने लगे तो उन महिला ने कहा हे महात्मा जी, गुरु मंत्र तो हमने ले लिया, इसकी नियमावली क्या है? नियमावली क्या है? नारद जी ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, जो गुरु मंत्र न लिया हो उसको छूना भी नहीं है, यही इसकी नियमावली है। अब पंडित जी आए। जब पंडित जी अक्सर आते थे तो उनकी पत्नी उनका चरण धुलती थी, चरण प्रक्षालित करती थी। आज जो है पानी ला दी और ठेल दी, कहीं आप अपने धुल लीजिएगा। आज वाला बर्ताव पंडित जी को समझ नहीं पा रहे। भोजन बनाए, भोजन भी दूर ही से थाली जो है ठेल दी, खा लीजिए। पंडित जी ने पूछा भाई ऐसा क्यों कर रही है? पंडित जी की पत्नी ने कहा मैंने गुरु मंत्र ले लिया है, दीक्षा ली ली, अब बिना दीक्षा वाले को मैं छूंगी भी नहीं। अगर आप भी दीक्षा अर्थात गुरु मंत्र ले लेते हैं तब ये जो बीच का विभेद है समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, कौन से महात्मा जी हैं बुलाई? नारद जी ने कहा था जब तुम मुझे बुलाओगी तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। वही पंडित जी की पत्नी जो है स्मरण करती है, नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी, पंडित जी ने प्रणाम किया और नारद जी ने कहा ठीक है जाइए गंगा स्नान करके आइए, मैं आपको गुरु मंत्र देता हूं। अब गए पंडित जी गंगा स्नान करने, तो वहां कुछ लोग पहले से थे। जब स्नान करने लगे तो कहे पंडित जी अभी आप सुबह गंगा नहा के गए हैं, दोबारा कौन सी आवश्यकता पड़ गई जो नहाने आ गया? तो पंडित जी ने कहा मैं गुरु मंत्र लूंगा, इसीलिए दोबारा स्नान करने आया। तो उस समय पितृपक्ष चल रहा था, तो लोगों ने कहा पंडित जी आप कितने बड़े विद्वान हैं, बताइए आप दूसरे को ज्ञान देते हो, आपको पितृपक्ष मिला था गुरु मंत्र लेने। थोड़ा सा पितृपक्ष समाप्त हो जाए, बल्कि आप नवरात्र में ले सकते हैं। आप इतने बड़े विद्वान पंडित जी हो, आपको शोभा नहीं देता।
अब पंडित जी समझ गए। उन्होंने विचार किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम मुहूर्त ही में गुरुमंत्र लेंगे, बिना मुहूर्त का गुरुमंत्र नहीं लेंगे। आए नारद जी से कहे कि महात्मा जी क्षमा करिएगा, पितृपक्ष में हम गुरुमंत्र नहीं लेंगे, हम दूसरे समय गुरुमंत्र लेंगे। नारद जी चले। संयोग से उसी पितृपक्ष में पंडित जी की तबीयत गड़बड़ हो गई और मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी जो है उनके चिता के साथ भस्म हो जाती हैं, साथ में भस्म होती। साथ में भस्म होने की वजह से पत्नी जो पंडित जी की थी वो राजा के घर में राजकुमारी बनती दूसरे जन्म में। और पंडित जी उसी राजा, उन्हीं राजा के यहाँ एक हाथी के रूप में जन्म लिए। राजकुमारी पूर्व जन्म का वृत्तांत जानती थी कि ये हाथी जो है ये पूर्व जन्म के मेरे पति हैं। तो अपने द्वार पर बंधवाने लगी, अपने से उस हाथी का खान पान सब ध्यान देती। राजकुमारी बड़ी हो गई, उनके विवाह का समय स्वयंवर रखा गया, बड़े बड़े राजा लोग आए, लेकिन राजकुमारी ने हाथी के गले में माला डाल दिया। राजा नाराज, उनके पिता की पुत्री, तुमने मेरी बेइज्जती करा ली, अपमान करा लिया, तुमने हाथी को वरमाला पहना दिया। तो राजकुमारी पूरा वृत्तांत बताइए, मेरे पूर्व जन्म के पति हैं, मैं पत्नी हूं इनकी, ये गुरुमंत्र नहीं ले पाए, इसीलिए इसी योनि में इनको जाना पड़ा। इतने में नारद जी को स्मरण करती है वो देवी, फिर से प्रकट हो गए नारद। तो नारद जी ने हाथी से पूछा कि गुरुमंत्र लेने के लिए अब मुहूर्त देखोगे कि तुरंत ही ले लोगे? हाथी ऐसे ही लाया कि मुहूर्त नहीं देखेंगे, जल्दी से गुरुमंत्र दीजिए। गुरुमंत्र दिए, हाथी का शरीर छूटा और वो मुक्ति को दोनों लोग प्राप्त करते हैं। कहने का भाव, मुहूर्त के चक्कर में कभी कभी हमारा जीवन रहे कि न रहे। सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा। कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ किया जाए, 100 वाजपेय किया जाए, फिर भी भागवत महापुराण के 16वें अंश के बराबर भी फल नहीं होगा। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयाग। कहीं मत जाओ, केवल भागवत महापुराण की कथा सुन लो। एक श्लोक पढ़ जाए, आधा पढ़ जाए, आधे का भी आधा पढ़ जाए, तो जन्म कोटि कृतम पापम नश्यति नात्र संशय। करोड़ों जन्मों के पापों का शमन हो जाता है अगर भागवत महापुराण की कथा का आपने श्रवण कर लिया। इसी प्रसंग में पूर्व समय का वृत्तांत बताते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान न थी, जंगल में गए। ऋषि एक सन्यासी जी थे, रोने लगे उनके सामने। उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो? कहते हैं मेरी कोई संतान नहीं। सन्यासी जी ने कहा बहुत अच्छा है, हमारे सन्यास वाले विभाग में आ जा। अब रोने लगे। तुरंत सन्यासी जी ने फल दिया, कहा जाओ अपने पत्नी को फल खिला देना। ले गए। पत्नी ने विचार किया कि अगर मैं फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, जितना मैं पहले भोजन करती थी मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, और जब उतना भोजन नहीं कर पाऊंगी तो कमजोर हो जाऊंगी। तो गांव में चोर लुटेरे डाकू इत्यादि आएंगे और लोग तो भाग लेंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊं। उसके मन ने कहा मैं फल नहीं खाऊं, और उस फल को गौ माता को खिला दिया गया परीक्षा के। उसके सखी को उसने सखी से राय मशवरा कर लिया कि तुमको संतान होगी मुझको दे देना। संयोग से संतान हुई और उसने जो है संतान ले लिया।
तब तक ढोंग करती रही कि मैं गर्भवती हूं। सखी के संतान को ले लिया कुछ धन देकर, और इधर गौ माता को भी संतान हुई। पूरी शरीर जो है वो मनुष्य की तरह, केवल जो कान है वो गौ माता की तरह। तो नाम क्या रखा गया दोनों लोगों का? धुंधुली ने कहा मेरे नाम में डबल धा है, तो मेरे पुत्र के भी नाम वाला नाम जो होगा उसमें डबल धा वाला नाम होना चाहिए। तो पुत्रस्य धुंधकारीति नाम माता प्रतिष्ठितम्, धुंधकारी नाम रख दिया गया। और गौ माता के संतान का नाम गोकर्ण रखा गया। धुंधकारी महान दुष्ट वेश्यावृत्ति में लगा रहा। पिता से आता है, धन मांगता है, डांटता है, फटकारता है। आज पिताजी बहुत दुखी हैं। गोकर्ण जी आते हैं, ज्ञान का उपदेश करते हैं, बोलते हैं मेरे पिताजी देहि स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम् जाया जुताति जुटदाममतां विमुञ्ज्य पश्यान जगददं शौलभंगनिष्ठा वैराग्य राग रसिक भव भक्ति निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी वैराग्य युक्त हो जाए, वरना मन पचिताए हैं अवसर बीते दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो करम बचन यरोहियते मन पचिताए अवसर बीते अवसर बीते मन तो अवसर बीते। ध्यान दीजिए, आज हमारे आत्मदेव ब्राह्मण भागवत महापुराण का 10वां स्कंद का पाठ करते हुए प्राण त्यागते हैं। अब घर में केवल धुंधुली है, वह धुंधकारी आता है, अपनी माँ को पैरों से पीटता है। उसी रात्रि को वह कुएं में कूद करके प्राण त्याग देती। अब घर में कोई नहीं है, वह घर में वेश्याओं को ला करके रहने लगा और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। एक दिन वेश्याएं विचार करती हैं कि एक न एक दिन पकड़ा जाएगा तो धन ले लिया जाएगा, क्यों ना हम मार करके इसके धन को ले लें। एक दिन सो रहा था, उसके गले को रस्सी से बांध करके खींचने लगी, प्राण नहीं निकला। अब जब प्राण न निकला तो जलते हुए आग के अंगारे को उसके मुख में डालती। अग्नि ज्वाला तो दुखेन व्याकुल निधन गत, अग्नि की ज्वाला से उसका निधन हो गया, प्राण निकल गया। वेश्याएं धन लेके चली गई। अब गोकर्ण जी अपने भाई का मरण सुनते हैं तो गया में अपने भाई के नाम से पिंडदान भी करते हैं। पिंडदान भी किए। आते हैं, कमरे में लेटे थे, वह प्रेत योनि धारण करके प्रकट हो गया। तो हमारे गोकर्ण जी बोलते हैं कि किम वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो शीति संसन। तुम राक्षस हो कि प्रेत हो कि पिशाच हो, तुम हो कौन हो तुम? उसने कहा मैं आपका भाई हूँ, प्रेत योनि में चला गया हूँ। मैंने अपने ही गुणों के कारण जो है मैं इस योनि में पहुंच गया, अवगुणों के कारण मैं इस योनि में चला गया।
हे भैया मेरे लिए उपाय करिए। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया है। उसने कहा गया में चाहे सैकड़ों पिंडदान कर दीजिए, कोई मतलब निकलने वाला नहीं, कोई और उपाय करिए। अब गोकर्ण जी सूर्य भगवान के रथ के वेग को रोक दी। आवाज आई क्या चाहते हो? कहते हैं मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिली? तो सूर्य भगवान बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। जब तक भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनाई जाए तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं, मुक्ति मिलने वाली नहीं। एक बांस रखा गया 7 गांठ का, और वह प्रेत जो है उस बांस के अंदर प्रवेश करके भागवत महापुराण की कथा सुनने लगा। जैसे ही पहले दिन कथा पूर्ण होती है, उस बांस की गांठ ही पहली गांठ चट शब्द करके टूट जाती है। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार से एवं 7 दिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदन। 7वें दिन 7वीं भी टूट जाती है, और वह प्रेत जो है परमात्मा के स्वरूप की तरह प्रकट हो गया। कैसे कैसे प्रकट हो गया? प्रभु के स्वरूप की तरह प्रकट हो गए, जैसे जटायु जी के साथ क्या हुआ। गीध देह तज, गीध देह तजी, धरि है भूषण बहुपट पीटयन, भूषण बहुपट पीटयन, भूषण बहुपट पीटयन, भूषण बहुपट पीटयन। श्याम गात विशाल भुज चारे, स्तुति करत नयन भगवान, स्तुति करत नयन भगवान, स्तुति करत नयन भगवान, स्तुति करत नयन भगवान। स्तुति करत नयन भरबारी। आज वो बोल पड़ा, त्वया हम मोचितो बंधो। हे भैया आज आपकी कृपा से मैं मुक्ति प्राप्त कर चुका। भगवान के दूत विमान लेके आए हैं। भगवान के दूतों से गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई कथा तो बहुत लोग सुने, विमान अकेला क्यों आया? विमान अकेला क्यों आया? भगवान के दूतों ने कहा कि जिस श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के इस प्रेत ने कथा सुना, उस श्रद्धा और भक्ति से युक्त कोई भी व्यक्ति न रहा। दूसरी बार गोकर्ण जी पूरे गांव वालों को सामूहिक कथा सुनाते हैं। सारे लोग भक्ति और श्रद्धा से कथा सुनते हैं। जिस दिन कथा पूर्ण होती है, पुराण में आया है कि सबके लिए विमान आता है। उस पुराण में आया है कि उस गांव के कुत्ते और बिल्ली भी विमान पर बैठकर के मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये भागवत का महात्मा रहा कि जन्म कोटि कृतं पापं नश्यते नात्र संशय। इसमें संशय नहीं है, करोड़ों जन्मों के पापों का समन हो जाता है। अब कुछ नियमावली बताई गई है, सुनिएगा। काम क्रोध मद लोभ अहंकार हटा करके भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना। क्या खाना है? लिखा है अगर हो सके तो 7 दिनों तक केवल दूध का, घी का पान करके कथा सुन। ना हो पाए तो केवल दूध का पान करके कथा सुन। आप लोगों को करना क्या है वो हम बताएंगे, लेकिन अभी सुनिए। फिर लिखा है कि ना हो पाए तो केवल एक टाइम थोड़ा सा कुछ फलहार ले,
फिर लिखा है ना हो पाए तो दोनों टाइम फलहार कर, फिर लिखा है ना हो पाए तो एक टाइम फलहार और एक टाइम भोजन कर लीजिए। इसी वाली नियमावली से चला जाता है, दिन में फलहार और शाम को भोजन एक टाइम। इसी नियमावली से यजमान और वक्ता दोनों लोगों को नियमावली चलती है। और काम क्रोध मद लोभ अहंकार हटाकर के भागवत महापुराण की कथा सुनना। अब इसके आगे की कथाएं आपको कल सुनाई जाए। भाई समय क्या रखा जाए, जैसे अभी हम जो कथा बोल के आए वहां का बता रहा हूं, अगर आप लोगों को समुचित लगे तो रख लिया जाएगा। अभी हम अमेठी में, बल्कि आज भंडारा है वहां कथा जो है 3 बजे से हमारे ये लोग बैठ जाते थे संगीत वाले लोग, और 3:30 से 6:30 बजे तक हमारा कार्य रहता था। 3:30 बजे करेक्ट हम बैठते थे और 6:30 बजे पूर्ण कर देते थे। यही वाला सही है, सही है। चलिए, क्यों नहीं तो हमको बढ़ाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उधर फिर अंधेरा होने के बाद वृद्ध लोग चलने लगते हैं। इस एरिया का मैं नियम जानता हूं, क्योंकि इधर हमारी कथाएं बहुत हुई हैं, तो वृद्ध लोग जो है वो चलने लगते हैं आंखों से अंधेरा होने के नाते। साढ़े 3 से 6:30 और 3 बजे हमारे संगीत वाले लोग बैठ जाएं, सही रहेगा। और फिर भी यही नियम चलने दिया जाए, ठीक है ना। वो वैसे भी पर प्रसाद, आरती पर प्रसाद वो तो साथ होने ही लगेगा। आई प्रसाद जो है आरती होने के पहले यहाँ लाके रख दिया कर। आई 2 बार नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आरती होगी। गोविंदा 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 गोपाल गोविंदा 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 गोपाल गोविंदा 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 गोपाल। नटवर नागर गोकुल गा, नटवर नागर गोकुल गा, नटवर नागर गोकुल गा, नटवर नागर गोकुल गा, ब्रज का है रखवाला। गोविंदा 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 गोपाल गोविंदा 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 गोपाल। राज कुबर नट ब्रज गिरधारी, राज कुबर नट वर गिरधारी। जब जब भीड़ बरे संतन बरे, जब जब भीड़ पर संतन पर, आई मोहन मदन मुरारी, आए मोहन मदन मुरारी। कोई गहे गिरबाला, कोई गहे गिरबाला, कोई दीन दयाला। गोविंदा 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 गोपाल गोविंदा 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 गोपाल।
बंद कर दीजिए वरना आरती बुझ जाएगी। गोविंदा गोपाल। हर जगह का कूलर बंद कर देंगे क्योंकि आरती दिखाई जाएगी तो फिर बुझ जाएगी। हमारे यजमान के हित रिश्तेदार नातेदार परिवार अपना नजदीक आकर के आरती कर लेंगे। आरती बनाई गई है। आज हम देख तो लें कितना बड़ा परिवार है, कल और एक आध दो थाली बना दी जाएगी। हित रिश्तेदार नातेदार परिवार एक एक करके आरती कर लेंगे। पहले आप ले लें, इनको दे दीजिए। हाँ जी। वहीं से थोड़ा और पीछे हो जाए। हाँ जी, बस यहीं से। ओम ओमिदगुंभवे प्रजलदमे स्तुदचबीजगुं सुस्तय आत्मजन ब्रजजन मधुजनिलगजन्य भयजन अग्निः ब्रजं बहुलम्मे त्वन्दयो देतो अस्माशु दत्तम्। जो जैसे बड़े छोटे हैं वैसे अपना करते जाएंगे। ओम श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप के हटाने से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाने। अमर ग्रंथ यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान ये जगवंदन की आरती। पापियों को पाप के हटाने श्री भागवत भगवान की है।
जाइएगा, ऐसे घूम जाइए सारे लोग। कर्पूर गौरम करुणावतारम जयदार जारम, एक बार भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव। आगे ले लीजिए आप लोग। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो त्रिगुणचंद्र भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन हनुमान जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जैसे आप लोग बैठे थे वैसे ही बैठ जाइएगा। आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। जय श्री राम।